हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई आप लोगों से मिलने। तो आज मैं ब्लाउज बनाने जा रही हूँ जो तीरा वाला ब्लाउज है और स्लीव्स में भी उसमें डिजाइन है और बैक में भी डिजाइन है। बोट नेक ब्लाउज है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो चलिए इसकी मैं नाप ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे 14.5 इंच का तैयार रखना है। तो आधा इंच मैंने ऊपर एक्स्ट्रा रखा है और 1.5 इंच तक नीचे एक्स्ट्रा रखा है। ये तीरा वैसा वाला है, तीरा वाला है। तो इसमें आगे की तरफ जितनी नाप रखेंगे उतनी ही पीछे रखेंगे। तो मैंने 6.5 इंच तक यहाँ पे रखा है आर्म होल और 11 इंच मैंने चेस्ट रखा है इसका। और आधा इंच का मैं देखिए यहाँ पे गोलाई इस तरह से दे देनी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें आधा इंच का झुकाव देना है। आप नाप के भी ले सकते हैं, आधा इंच थोड़ा ही होता है तो वो मैंने ऐसे ही लगा दिया है। तो देखिए 3.5 इंच मैंने बोट नेक ये बनाना है मुझे, तो 3.5 इंच ही मैं रख रही हूँ। तो 3.5 इंच पे हमें इस तरह से बॉक्स की तरह बना लेना है। और उसके बाद देखिए 3.5 इंच पे निशान लगा के हमें इस तरह से बॉक्स बना के उसमें गोलाई दे देनी है। और उसके बाद नीचे की तरफ देखिए हमें पूरा गला जो है 11 इंच का हमें तैयार रखना है। तो हमें 3 इंच का हमारा ऊपर ये हो गया और उसके बाद 7 इंच में नीचे रखना है। सॉरी, 7 नहीं, 8 इंच में नीचे रखना है। और ये देखिए इस तरह से हमें बना लेना है। और उसके बाद ये सीधी लाइन एक खींची और इस तरह से इसमें गोलाई देते हुए हम इसी में मिला देंगे। तो इस तरह से हमें इसको ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 11 इंच पे मैंने निशान नहीं लगाया था तो वो मैं अब लगा रही हूँ। और देखिए इसकी कटिंग मैंने कर ली है, इसी तरह से आप भी कर लीजिएगा। और इस तरह से मैंने ये रखा और इस उसी के ऊपर मुझे ये बैक पार्ट रख दिया। अब ये फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं करूँगी, बाकी सब तो वैसे ही होगा। तो देखिए इस तरह से आर्म होल का निशान मैंने लगा लिया है 6.5 इंच का। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि आधा इंच हमें यहाँ पे जैसे लेना होता है ताकि हमारी फिनिशिंग आ सके। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। और हमें आगे का जो गला है वो हमें 7 इंच का रखना है। तो देखिए इस तरह से मैं 7 इंच इसकी लंबाई रखी है और इस तरह से मैंने गोलाई दे दी है इसको। अब यहाँ पे हमें 12 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। ये तीरा वाला ब्लाउज है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हमें इसमें ये शेप दे देनी है, इसकी गोलाई यहाँ पे दे देनी है यहाँ ऐसे। और उसके बाद इसमें हमें जो प्लेट्स पड़ती हैं उनके हमें निशान लगा लेने हैं। प्लेट्स के निशान हमें 2.5 इंच पे लगाने हैं। और देखिए इस तरह से मैंने लगा लिए हैं। अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग मैंने कर ली है, उसके बाद हमें कपड़े पे इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। और कपड़े पे ये देखिए मैंने दोनों की कटिंग कर ली है। उसके बाद देखिए बाजू की मैंने लंबाई रखी है 6.5 इंच। और देखिए इस तरह से मैंने इसकी लंबाई रखी है। ये डिजाइन वाली बाजू बनेगी, ऊपर से 1 इंच छोड़ देना है और आगे से 2 इंच छोड़ देना है। और उसके बाद हमें डिजाइन बना लेनी है। यहाँ पे भी 1 इंच का निशान लगाएंगे और इसमें इस तरह से गोलाई दे देंगे। इस तरह से अगर आपको समझ में ना आए तो आप पेपर पे भी इसको रख के काट सकते हैं। और फिर इस तरह से मैंने कटिंग इसकी कर ली है। कटिंग करने के बाद अब मैं कपड़े पे इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए कटिंग करने के बाद इसमें हमें पिन लगा लेने हैं ताकि ये इधर उधर ना हो। और जो मैंने निशान लगाया था बस उसी निशान के ऊपर हमें मशीन चलानी है, इधर उधर नहीं करना है, बस उस निशान पे ही हमें मशीन चलानी है। तो देखिए इस तरह से हम मशीन चलाते हुए जाएंगे और धीरे धीरे से मशीन चलानी है ताकि हमारा इधर उधर ना हो। तो देखिए इस तरह से मशीन चलाने के बाद हमें धागा कट करके और पिन निकाल देने हैं सारे। पिन निकालने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। और कट्स लगाने के बाद देखिए इस तरह से कट लगाते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सिलाई ना कटे। और अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमको सीधा इसे कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल किनारी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से अगर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो बहुत ही ईजी रहता है।
और बहुत फिनिशिंग भी बहुत आती है। देखिए इस तरह से मैं रख रही हूँ और बस सिलाई चला दी है। और उसके बाद देखिए धागा कटिंग करके इसको हटा दिया है। अभी आगे की तरफ मैंने इसमें ये आगे की तरफ सब ओपन है तो इसको बंद कर देना है। इसमें इस तरह से देखिए थोड़ा सा इधर का कपड़ा नीचे का थोड़ा सा ऊपर का और इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करते जाएंगे और मशीन चलाते जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मशीन को चलाना है और देखो थोड़ा थोड़ा सा हमें बढ़ाते जाना है और मशीन चलाते जाना है। तो देखिए अभी ये रेडी होने वाली है। इसी तरह से आप भी बनाइएगा। देखिए इस तरह से ये होने ही वाला है बस। तो देखिए ये हो गया। देखिए आगे का ये बिल्कुल कंप्लीट है। उसके बाद देखिए साइडों में जो जो कपड़ा है उसको भी हम सेट कर लेते हैं इस तरह से। आप चाहें तो कच्चा भी कर सकते हैं सुई से, सुई धागे से आप इसे कच्चा भी कर सकते हैं या पिन भी लगी छोड़ सकते हैं। इसको ना भी करें तो भी कोई वो नहीं है। और इस तरह से अगर सिलाई डाल लें तो ये इधर उधर नहीं जाता। और एक्स्ट्रा जो धागे हैं उनकी कटिंग कर दीजिए। तो उसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब इस तरह से इसको मोड़ के रखना है और उसके बाद देखिए इस तरह से मैं इसको मोड़ रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस तरह से मुझे प्लेट्स बनानी है। इस तरह से मुझे पकड़ लेना है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। इस तरह से आधा इंच की मैंने ये ली है स्टेप। इसको इस तरह से पकड़ेंगे और पीछे की तरफ इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा। इस तरफ से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से मैंने दोनों बाजू कंप्लीट कर ली हैं। देखिए अब देखिए आ जाइए, ये है बैक पार्ट। तो इस तरह से मैंने इसमें पिन लगा के रखी हैं, सारा पिन अप कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आधा इंच की मार्जिन लेते हुए, तो देखिए आधा इंच की मार्जिन लेते हुए मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं सिलाई लगा दी है मैंने यहाँ पे। अब नीचे की तरफ भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है, कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से बस घुमाते हुए जाना है और सिलाई लगा देनी है। देखिए कुछ इस तरह से आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्या है कि अगर आप लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, अगर नहीं लाइक करेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप ना भी लाइक करें, पर अच्छा लगे तो आप ज़रूर करिएगा। तो देखिए हम अंदर का कपड़ा इस तरह से कटिंग कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा ही रखेंगे, आधा इंच। अब इसमें हमें छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। उसके बाद सारे पिन्स हमें निकाल लेने हैं। निकालने के बाद देखिए इस कपड़े को इस तरह से मोड़ देना है, अंदर की ओर फोल्ड कर देना है इस तरह से। उसके बाद हमें कोई नुकीली चीज़ ले लेनी है, कुछ भी, जैसे पेन है या ये मैंने देखिए इस तरह से ले लेनी है और उसको निकाल लेना है बिल्कुल। और इस तरह से इसमें बिल्कुल किनारी पे हमें सिलाई चलानी है। और देखिए ज़्यादा खींचना नहीं है, अब बस सिलाई चलाते हुए जाना है और इसको कपड़े को मोड़ते जाना है, घुमाते हुए जाना है और मशीन चलाते हुए। देखिए इस तरह से हमें सिलाई चलानी है। ये हमारा बस कंप्लीट ही हो गया है। देखिए अब आर्म होल पे भी मैंने सिलाई चला दी है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मैं कटिंग कर दूँगी। तो देखिए अब मैंने पिन्स नीचे वाले भी निकाल दिए हैं और साइड में भी मैंने सिलाई लगा दी है। उसके बाद में देखिए ये पीछे की ओर ये प्लेट्स जो पड़ेंगी वो भी मैं डाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से। अब ये देखिए आगे का पार्ट है, ये देखिए फ्रंट पार्ट है। इसमें गले में भी मैंने सिलाई लगा ली, चारों तरफ मैंने लगा ली है।
देखिए ये पिन्स जो लगे हैं, अब मैं इन पिन्स को हटा दूंगी। देखिए इस तरह से इन पिन्स को हटाना है और उसके बाद देखिए इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए अब हमें बीच में जो है सेंटर हमारा है, जो सेंटर, उस सेंटर में भी हमें सिलाई कर लेनी है और जो गला है वो भी हमें काट के अलग कर देना है। अब बीच में भी मैंने काट लिया है। उसके बाद देखिए ये जो हमारी प्लेट्स हैं, इस तरह से इनको डार्क कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब इसी के ऊपर हमने दूसरा पार्ट रख दिया और इस तरह से हाथ से उसको कर दिया। तो देखिए इस पे भी निशान आ गया। अब इन्हीं निशान को डार्क कर देना है। अब देखिए ये मैंने, देखिए ये डोरी है, तो इस डोरी को मैं पहले कर लेती हूँ, इसको बना लेती हूँ पहले। तो इस तरह से बहुत पतली सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो देखिए मैंने बहुत पतली सिलाई लगाई है। डोरी बनाने की ये सबसे ज़रूरी होती है ट्रिक कि डोरी बहुत ही पतली और बहुत ही आसानी से बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस तरह से उसको अलग कर देना है। अब यहाँ पे देखिए सुई इसमें डाली और धागे को बीचों बीच से इस तरह से निकाल लिया। अभी मशीन वाली सुई है, इसको पीछे से इस तरह से करते हुए चले जाना है, इस तरह से करना है। देखिए इस तरह से करते हुए चले जाना है और पूरी जो हमारी डोरी है उसकी आखिरी छोर तक हमें इसी तरह से करते हुए चले जाना है। तो इस तरह से करते जाएंगे आगे और देखिए बढ़ाते जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने कर दिया है। अब इस धागे को हमें लपेट देना है कहीं पे भी, तो मैं मशीन में ही लपेटे दे रही हूँ। अब देखिए आगे से इस तरह से हमें खींच लेना है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से खींचना है क्योंकि हमारी डोरी बहुत पतली बन रही है और अच्छी बन रही है, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से हमें खींच लेना है। देखिए डोरी हमारी निकल के आ गई है। अब इस तरह से फिर से लपेट देंगे। तो देखिए इस तरह से मैं खींच रही हूँ, इसी तरह से खींचना है, थोड़ा थोड़ा सा खींच देना है। और ये डोरी बहुत ही आसानी, 5 मिनट भी नहीं लगता, डोरी बन जाती है। अब धागे को काट के अलग कर लेना है। अब देखिए इसी तरह से मैंने 2 डोरी बना ली हैं, दोनों डोरियों को तैयार कर लिया है। अब देखिए ये प्लेट्स जो हैं, अब मैं इन प्लेट्स को डाल लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें प्लेट्स डालनी है। तो नीचे की प्लेट्स हमें 1 इंच की लगभग डालनी है, 1 से 1.5 इंच, और सारी प्लेट्स हमें आधा आधा इंच की डालनी है, आधा इंच से भी कम ही डालना है। तो देखिए इस तरह से हमें सारी प्लेट्स को डाल लेना है। तो देखिए ये देखिए साइड वाली है। तो देखिए प्लेट्स साइड वाली भी इसी तरह से डाल लेंगे। प्लेट्स हमारी पड़ गई हैं, इसी तरह हम दूसरे पार्ट्स में भी देखिए इस तरह से प्लेट्स डाल ली है पहले। अब देखिए ये नीचे का हिस्सा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने काट के नीचे का रखा था, इसको हमें बीच से काट लेना है, बीचों बीच में काटना है इस तरह से। तो देखिए अब इस तरह से हमें इसको लगाना है, जो कि ऐसे ये सेम बैठे, तो इस तरह से हमें लगाना है। तो देखिए इस तरह से लगाने के लिए तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें मोड़ देना है इसको, और मोड़ने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है और हमें इस तरह से गोलाई में ही हमें इसकी सिलाई लगानी है। जिस तरह से ये गोलाई में कटा है, बस उसी तरह से इसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे आगे और इसमें गोलाई से लगाते जाएंगे सिलाई। तो देखिए सिलाई को ऐसे ही लगाना है। देखिए यहाँ पे सिलाई को डबल कर देना है, सिलाई को मैंने डबल कर लिया है। तो देखिए इसको नीचे की ओर कर देना है, सिलाई को नीचे की ओर ही करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं ऊपर से एक सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल किनारी पे एक सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब एक सिलाई में आधा इंच की मार्जिन लेते हुए लगाऊंगी, ताकि जो नीचे की सिलाई है वो हमारी दब जाए। ठीक है, नीचे की सिलाई जो है वो हमारी दब जाए, इस तरह से सिलाई लगानी है।
और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। अब देखिए इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। ये वाला पार्ट जो है हमारा, देखिए ये जो पार्ट है इसको भी इसी तरह से रेडी करना है। तो ठीक है, इसको भी मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने रेडी करके रखा है। देखिए अब मैं क्या करती हूँ कि अब सामने की जो पट्टियाँ हैं मैं उनको लगा देती हूँ। तो इस तरह से ये मैं जो हाई बनती है, जो हुक लगती है, तो ये हुक वाली पट्टी है। तो ये पट्टी थोड़ी सी पतली होती है, सॉरी, ये थोड़ी सी पतली होती है। तो यहाँ पे सिलाई डबल हमें करनी है। तो सिलाई मैंने डबल कर ली है। अब इसके बाद इसको एक तरफ से देखिए कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। एक बार मोड़ा, फिर एक बार और मोड़ा। देखिए पहले मैंने एक बार मोड़ा, फिर दूसरी बार मोड़ लिया। अब देखिए इस पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई में बीच में लगानी है क्योंकि किनारी पे तो तुरपाई होगी। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से मैं ये जो जहाँ पे हाई बनेगी वो भी मैं पट्टी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए ये बैक पार्ट है, इसी के ऊपर मैं बैक पार्ट के ऊपर ही मैं फ्रंट पार्ट रख दूँगी दोनों, और उसके बाद पिन लगा के इसको पक्का कर के रख दूँगी। तो अब देखिए यहाँ पे आधा इंच की मार्जिन लेके मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये सिलाई हमारी हो गई है। इधर भी इसी तरह से इधर भी सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने दोनों तरफ लगा ली है। उसके बाद हम बाजू को अटैच करेंगे। सॉरी, उसके बाद मैं गले की पट्टी को लगाऊंगी। तो ये मैंने ऑरेप कटिंग करके रखा था। अस्तर की मैं पट्टी लगाऊंगी, तो इसको मैंने ऑरेप कटिंग करके जॉइंट करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच की मैंने मार्जिन ली है, और उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा मैंने आगे की ओर रखा है। एक्स्ट्रा मतलब आगे की तरफ रखा है। देखेंगे आप तो समझ जाएंगे। देखिए इस तरह से, और इस कपड़े को आगे की ओर खींचते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पे कपड़े की यहाँ पे जो पट्टी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करके रखती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने अब इसमें छोटे से कट्स लगा देने हैं। छोटे छोटे से, धागे की कटिंग ना हो पाए इस तरह से करनी है। अब देखिए आगे की ओर जो था इसको इस तरह से मोड़ देना है। अब इस तरह से इसको कर देना है। देखिए कितना फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हमें बड़े धागे की सिलाई लगा देनी है, कच्चा कर देना है इसको। यहाँ पे तुरपाई होगी तो इसको मैं कच्चा कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से जैसे आगे की ओर मोड़ा था उसी तरह से पीछे की ओर भी मोड़ देना है, और बस कच्चा कर देना है इसको। अब इसी तरह से इधर वाला भी हमें, इस वाले गले पे भी हमें जॉइंट कर लेनी है। पट्टी को मुझे लगा लेना है। देखिए ये मैंने दोनों तरफ लगा लिया है। उसके बाद देखिए बाजू को मैं जोड़ देती हूँ। बाजू को भी अटैच करना है। तो इस तरह से मैं रख रही हूँ। यहाँ पे देखिए आधा इंच की मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो मैं देखिए जो स्लीव्स है, जो बाजू है, उसमें मैंने कटिंग नहीं की थी, तो मैं अब कर रही हूँ। तो वो मैंने कटिंग कर ली है। देखिए यहाँ पे मैं आधा इंच की मार्जिन लूँगी, और उसके बाद गोलाई में जिस तरह से बाजू की कटिंग होती है उसी तरह से गोलाई में इसकी सिलाई भी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें सिलाई हो गई है। इसी तरह से देखिए इस तरह भी करनी है, इधर भी। तो इधर भी मैं कर लेती हूँ। तो देखिए इधर भी सिलाई मैंने कर ली है। सिलाई करने के बाद अब मुझे दूसरी बाजू भी अटैच करनी है, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। इसी तरह से ही अटैच होगी। तो ये भी बाजू अटैच हो चुकी है। तो देखिए अब बीच में इसका सेंटर हमें ले लेना है, और इसकी हमें नाप ले लेनी है कि इसको कितना रखना है। तो इसकी नाप मैं ले रही हूँ। तो हमें यहाँ पे 7 इंच लेना है। तो देखिए
यहाँ पे 7 इंच लेना है और नीचे की ओर हमें फ़ोल्ड करना है। तो ये हमें सिलाई लगानी है, तो मैं ये सिलाई पहले मैं नीचे की ओर सिलाई लगाऊंगी। तो मुझे कितना रखना है तो वो मैं देख लेती हूँ। तो वो मैंने निशान लगा लिया है। अब यहीं से हमें मोड़ देना है। तो ये मैं मोड़ रही हूँ नीचे से। कच्चे धागे की हमें सिलाई लगानी है कि हमें बड़ी मतलब धागे को हमें बड़ा कर लेना है और उसके बाद जितने भी नंबर पे आप चलाते हैं उससे 2 नंबर एक्स्ट्रा कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे कच्चा कर लीजिए। तो इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मोड़ के और पकड़ लिया है और उसके बाद यहाँ बीच में सिलाई लगा देंगे। किनारी पे नहीं लगानी है, किनारी पे तुरपाई होगी तो किनारे पे हमें नहीं लगानी है। तो इस तरह से हमें इधर भी कर लेना है। जो देखिए ये निशान लगा है जो हमारा, इसी निशान पे देखिए अब आपको समझ आ रहा होगा। तो इसी निशान से हमें मोड़ देना है। तो मैंने मोड़ लिया है आगे और पीछे, पीछे का भी मैं मोड़ रही हूँ। देखिए इस तरह से इसको मोड़ना है, पीछे का भी मैं मोड़ रही हूँ। तो इसी तरह से पीछे का भी हमें मोड़ लेना है। और देखिए ये बस हो ही गया। देखिए ये मैंने धागे की कटिंग कर दी है। अब जो साइडों में है, साइडों में जितना हमें रखना है तो उतने पे निशान लगा के और साइड की भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमें रखना है, पकड़ लेना है और यहाँ पे जितना भी हमें रखना है उतने पे निशान लगा के और हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। पहले हमें आगे की ओर हमें डबल कर लेना है ताकि हमारा निकले ना, बिल्कुल भी धागा हमारा कहीं से भी ना निकले। तो इस तरह से इसको खींचते हुए, ज़्यादा नहीं खींचना है और बराबर कर लेना है, दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल बराबर कर लेना है और उसके बाद हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से मैं सिलाई लगाते हुए नीचे तक सिलाई लगा लूँगी। देखिए ये बस हो ही गया। इस तरह से देखिए ये सिलाई लगा ली है। अब इधर भी इसी तरह से हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये मैं इधर से भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए ये हमारा बनके रेडी हुआ है। अभी इसमें डोरी भी लगानी है, लटकन भी लगाना है। तो लटकन का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए अब मैंने ये फाइनल कर लिया है, बिल्कुल ये हमारा तुरपाई होके रेडी हो चुका है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए और सॉरी तो और अपना प्यार हमें देते रहिए। और देखिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच।